हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021। एनसीसी का बोनस मार्क्स कब मिलेगा? देखिए, पहली बार एनसीसी बोनस मार्क्स जो है वो ऐड हुआ है। उससे पहले 2010 से पहले की जो भर्तियां होती थी, जब फिजिकल होते थे और फिजिकल के भी मार्क्स होते थे, यानी कि उस समय एनसीसी के मार्क्स होते थे, आईटीआई के मार्क्स होते थे, बोनस मार्क्स मिलते थे। लेकिन बाद में जब पहली एसएससी आई 2011 में, एसएससी जीडी, उसमें हटा दिया गया उसको, और ये 2021 में पहली बार फिर ऐड हुआ है एनसीसी बोनस मार्क्स। अब एनसीसी हम जाते हैं पेज नंबर 19 जो है आपके नोटिफिकेशन का, उस पर आप जाइए और वहां पर पैरा 13 जो है वो कहता है मोड ऑफ सिलेक्शन, और 13 पैरा 13 का सब पैरा 13.3 कहता है कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली which will be added to the normalized score of the candidates। यानी आपका नॉर्मलाइज, आपका रा स्कोर आपका 60 है, उसके बाद नॉर्मलाइज होके वो 70 हो गया और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। देखिए, सिंपल कैलकुलेशन समझ सकते हैं कि रा स्कोर किसी का है 60, नॉर्मलाइज होके वो हो जाता है 70, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसमें 5 नंबर ऐड हो जाएंगे, यानी कि वो नंबर कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बहुत सारे हमारे साथियों को ये डाउट है कि रो स्कोर में जुड़ेगा या नॉर्मलाइज में जुड़ेगा। साफ साफ लिखा है कि नॉर्मलाइज स्कोर में जुड़ेगा। और कितना कितना मिलेगा? तो कितना कितना मिलेगा? सी का 5 मिलेगा, बी का 3 मिलेगा और ए का 2 मिलेगा। ये नंबर मिलेंगे। अब पैरा 13 को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं आपके लिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन है सबसे पहले सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग जो है वो पहले हो जाएगी, उसके बाद हाइट बार टेस्ट होगा। इसमें जो लिखा हुआ है उसमें, वैसे किसी किसी सेंटर पे जो है सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, पहले हाइट बार टेस्ट भी हो सकता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर री मेडिकल एग्जामिनेशन, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कुछ चैनल पर हम देख रहे थे, हम तो देखिए नहीं देख रहे थे, लेकिन हमें किसी ने देखने के लिए वो चैनल का लिंक भेज दिया कि आप फिजिकल में जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। किस लिए लेकर जाएं डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो लास्ट में होगा। जो इसमें लिखा हुआ है उसमें उसके अनुसार ही काम होगा। अब देखिए यहां पर, अब एक कैंडिडेट जो है उनका ये डाउट है कि मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो मेरे को 5 नंबर मिलेगा। अब मेरा तो 30 ही सही हो रहा है, मैंने 30 ही किया है, मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे 5 जुड़ के उसमें 35 हो जाएगा क्या? अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो मेंशन कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स will be considered eligible for shortlisting to the next stage, that is PT-PST। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन और यूआर को कितना चाहिए? 35 चाहिए। 35 नंबर यदि आ रहे हैं तो अगले चरण के लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ हमारे साथी यूट्यूब जो है उन्होंने कहा कि 35 वाले को भी बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और ये दिखाया बड़ा सबूत के साथ, देख लो। हम भी आपको बता रहे हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें। ये हमें भी किसी ने भेजा और कहा कि आप कहते हैं कि इतना कट ऑफ रहेगा। ये देखिए, एससी एसटी ओबीसी को 33 पर नेक्स्ट स्टेज के लिए पीटी पीएसटी बुलाया जाएगा। बिल्कुल बुलाया जाएगा, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, लेकिन पूरा पढ़ो। पढ़े लिखे हो तो एकदम से आंखें मूंद के यकीन मत करो किसी पे। 13.4 जो है वो कहता है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड स्टेट एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एनसीसी बोनस मार्क्स इफ एप्लीकेबल।
एनसीसी बोनस मार्क्स कब मिलेगा ये बता दिया कि नॉर्मलाइज मार्क्स में जुड़ेगा। अब एरिया और स्टेट वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी और उसके आधार पर उसमें इंक्लूडिंग एनसीसी बोनस मार्क्स भी हो गया और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर appearing in the PET PST. The number of candidates shortlisted for PET PST on the basis of their merit in the computer based examination will be about 12 times of the number of vacancies। देखिए 12 गुना 25,000 वैकेंसी है तो 25,000 गुना 12 यानी कि 3 लाख कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुलाया जाएगा किसके लिए। ये जो है ज्यादा हो गया, 30 लाख लिख दिया, इसको हटा देता हूं कि 3 लाख। 25,000 को 12 से गुना कर लो, 3 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल पीटी पीएसटी के लिए। ये जो है, ये जो आपको दिखाया सबूत के साथ, तो ये तो है किसी स्टेट में यदि 12 गुना नहीं होता है, 12 गुना नहीं होता है तो या तो 12 गुना या ये 33% वाला जो क्या होगा, जो कम होगा उसको बुलाया जाएगा। राजस्थान की हम बात करें कि राजस्थान की यदि 500 सीट हैं तो राजस्थान के कितने कैंडिडेट्स को पीटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, 500 को 12 से गुना कर दो, 12 5 60, 6,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इसी तरीके से नागालैंड की हम बात करें कि 200 सीट है, 200 को 12 से गुना कर दो, 2400 कैंडिडेट। अब 2400 कैंडिडेट नागालैंड में नहीं पास हो रहे हैं जिनको 33 नंबर आ रहा है या 35 आ रहा है यूआर ईएसएम ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, तो नागालैंड में तो 500 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस कट ऑफ पर हैं, तो उनको 500 को बुलाया जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, ना कि 33% पर ही हो जाएगा पीटी पीएसटी, ऐसा नहीं है भैया। बात अच्छे से समझ लेना, ये पैरा आपको समझ आ गया होगा ये आपका। अब यहां पर देखिए एक पैरा नंबर 5 में और लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन, नहीं उससे पहले, मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। एक्चुअली एसएसएफ की वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया है, तो एसएसएफ के लिए 12 गुना ही नहीं 12 गुना से ज्यादा कैंडिडेट्स को भी एसएसएफ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है वो नहीं लिखा है यहाँ पे। 13.5 जो है सब पैरा, उसमें लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द पीटी पीएसटी विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इसमें भी आगे एक वीडियो में हम आपको और दिखाएंगे कि उसमें भी जो ऐसा नहीं है कि जो सभी पीटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिए उनको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि उसमें कितना, कि यहाँ पे कहा है कि अबाउट 12 टाइम्स, तो उसमें कितना होगा। तो उसके लिए इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जो मार्क्स अच्छा जिनका बन रहा है वो फिजिकल की तैयारी करें, पीटी पीएसटी। अब पीटी पीएसटी में भी पहले आपको देखना है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या नहीं। अब एक बहन जो है वो कहती है कि मेरी 157 जो है हाइट चाहिए, मेरी 154 है, क्या 154 नहीं लेंगे? 154 नहीं, 156.5 भी नहीं लेंगे, पूरी 157 ही लेंगे, जो आपके स्टेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग हाइट है वो ही लेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, चैनल के साथ जुड़े नहीं, हमें आपके साथ जोड़ें ताकि आपकी तैयारी को हम बूस्टअप कर सकें और आपको वर्दी मिल सके। जय हिंद।